हरे कृष्ण। तो आप लोगों को का स्वागत है। फिर से हम लोग नए अध्याय को शुरुआत कर रहे हैं। अभी गीता के हम लोगों ने 5 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। तो अब आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्यान योग के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने जो 5वां अध्याय पढ़ा उसमें क्या देखा। हम लोगों ने ये जाना कि भोक्ता हारम कौन है, मतलब भोक्ता कौन है सारी चीजों के। आनंद किनके लिए सब सारे भोग बने, भगवान के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमें अगर हम अगर उस आनंद को लेना है, अगर हम उस आनंद को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करके निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए, भगवान की भक्ति में सेवा करते हुए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के हम तब उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग और इसके बाद लास्ट में भगवान ने थोड़ा बताया अष्टांग योग के बारे में अर्जुन को कि ये भी एक योग विधि है जिससे हम अपने मन और इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, संयमित करके बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी बताया कि जो अष्टांग योग से भी ऊपर क्या चीज होती है, निष्काम कर्म योग जो भक्ति में योग है, उस विधि से। तो हम इस अध्याय में जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हम उसको पहले समरी देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हम आगे फर्स्ट श्लोक लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। नहीं तो मैं भेज दूंगा बाद में इसके क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं उसको फोटो खींच के भेज दूंगा बाद में। मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। पहला 1 से जो 9 श्लोक है उसमें सीखेंगे अष्टांग योग में उन्नति का योग करना, कैसे अष्टांग योग के माध्यम से हम उन्नति करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 10वें से 32वां श्लोक तक हम पढ़ेंगे अष्टांग योग के योग वैसे चरण होता है ना, जैसे यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम, फिर आगे चल के होता है ध्यान, फिर समाधि लास्ट में जो आता है उस विधि के बारे में पढ़ेंगे। योग अभ्यास के चरण, मानसिकता का नियंत्रण, मन का नियंत्रण कैसे कितना आवश्यक है। और हम जब तक मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तब तक इंद्रियां भी नियंत्रित नहीं होंगी। दूसरा, फिर हम आगे पढ़ेंगे 37वें से 45वें श्लोक तक असफल योगी का गंतव्य। अगर मान लो योगी है कोई, अगर योग विद्या कर रहा है लेकिन बीच में उसको क्या हो गया, छूट गया योग, और उस विधि को पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा उसके बारे में। उसके बाद 46वां और 47वां श्लोक में हम पढ़ेंगे भक्ति योगी का योगी सर्वोच्च योगी है। तो इसीलिए आप हम लोग लास्ट जो श्लोक 2 श्लोक इसमें पढ़ेंगे कि भक्ति योगी सबसे सर्वोच्च है। तो ये फर्स्ट जो श्लोक है ना, वैसे भी ये हमारे जो फर्स्ट जो श्लोक है ये कर्म योग की प्रशंसा ही कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग की प्रशंसा के बारे में ही जो 6ठे अध्याय के फर्स्ट और सेकंड श्लोक बता रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार से, 6ठा अध्याय श्लोक क्रमांक 1, और इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। तो ध्यान योग है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए उसको। तो पहला भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच अनाश्रितम करम फलम कार्यम करम करोतु या स संन्यासी च योगी च न निरग्नश्चा च अक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो यहाँ पे भगवान अभी असली जो योगी के बारे में बता रहे कि असली योगी क्या होता है। मतलब कोई अगर योगी बनना चाहता है तो कैसे योगी का बन सकता है, योगी बनने की स्थिति क्या हो सकती है और कौन नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान योग बोल दिए तो हम कल जाके मेडिटेशन मेडिटेशन सेंटर में जाके क्या करेंगे, 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे क्या करेंगे, ध्यान योग करेंगे, सांस अंदर सांस बाहर, और अष्टांग योग का करेंगे। अष्टांग योग की विधि यह है कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अष्टांग योग विधि में क्या करते हैं, सारे चीजों का त्याग कर देते हैं, घर बार कपड़े, कोपिन में जाके हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी अगर वो अगर अष्टांग योगी बनना है तो ये अभी के युग में आप अष्टांग योग करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिल सकती, सफल नहीं हो सकती। इसीलिए क्या बोला जाता है
कि अष्टांग योग से बेहतर क्या है, आप भक्ति योग में करें, निष्काम कर्म को एक समाधान करें। जैसे कोई अगर भागता है ना, क्योंकि कोई अपने पति से भागता है, कोई अपनी पत्नी से भागता है, कोई ज्यादा पैसा हो गया तो भागता है, किसी का पैसा नहीं है तो भाग रहा है, कोई, सब परेशान है, सब दुनिया में सब परेशान है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं परेशान है। किसी के पास ज्यादा है तो परेशान है, किसी के पास कम है तो परेशान है, किसी के पास अनलिमिटेड डेटा है इसलिए परेशान है, किसी के पास डेटा ही नहीं इसलिए परेशान है, और कोई 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 राजा से परेशान है, कोई प्रजा से परेशान है, हर कोई किसी ना किसी से परेशान है, सब भागना चाहता है। जैसे कोई अगर कोई बिल्ली है, और वो बिल्ली क्या करेगा, दूध पी रहा है और उसका कोई मालिक आ गया तो अपना आंख बंद कर लेगा, मतलब अगर आंख बंद कर लेगा तो क्या वो, मतलब वो आंख बंद कर दिखा रहा है क्या कि वो हम पकड़े नहीं गए हैं। उसी पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर आंख बंद कर दिए, वो आंख बंद कर भी दिया तो वो तो नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तो मालिक तो देख रहा है ना। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम भागना चाहते हैं, इस पाप से परेशानी से भाग के क्या चाहते हैं, चले जाएं दूर, पहाड़ पर्वतों में जाके हम तपस्या करें, ये चाहते हैं। लेकिन हमारी जो आसक्तियां हैं, हमारी जो बहुत सारी भोग इच्छाएं हैं, जब तक वो इच्छाएं खत्म नहीं होगी तब तक कैसे कर सकते हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ना कहीं आपको कुछ त्यागना है, ना कहीं आपको कुछ जाने का जरूरत है। कृष्ण भाव में क्या करना है आपको, भगवान, हम लोगों ने पढ़ा ना कि निष्काम कर्म योग से कर्म करते जाइए, वो सारी उपलब्धियां ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी आपको। तो अभी क्या करते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए इधर इधर उधर बहुत सारी चीजों में हम सोचते हैं कि हम ये योग विधि कर लेंगे, ध्यान योग विधि कर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। तो वो आनंद की प्राप्ति नहीं है। कितनों आप इस, जब तक आप इसमें आ, लगेंगे नहीं, उसको जब तक अपने भोग इच्छाओं को नहीं त्यागेंगे, जब तक अपने कर्म फलों को जो है ना, जब तक हम उसको त्यागेंगे ही नहीं, और भगवान के साथ जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हम संपूर्ण योगी नहीं बन सकते। चाहे आप कितनों भी आर्टिफिशियल रूप से ध्यान कर लीजिए, साधना कर लीजिए, चाहे कितनों आप चाहें कि हम इससे निकल सके, कितनों आप उससे भागिएगा, जब तक आप उसको त्यागेगा नहीं कर्म फलों को, तब तक वो खत्म नहीं होगा। तो ध्यान योग क्या है, तो ध्यान योग एक स्थिति है जिसमें क्या करते हैं ना, हम स्थिति का वर्णन करें, भगवान इस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ही बताना चाह रहे थे कि अर्जुन तुम बोलते हो ना कि मैं जाऊंगा बाहर, बोलते हैं ना अर्जुन, जब पहले जो अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे तो अर्जुन क्या बोल रहा था कि मैं तो चला जाऊंगा कहाँ, जंगलों में, इससे अच्छा तो मैं जंगल में चला जाऊं और वहां भिक्षा मांग के क्या करूं, ध्यान करूं। तो अर्जुन को जब ये बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप तुम जंगल में जाके क्या करो, तपस्या करो। और आज के युग में तो और भी आसान नहीं है। आप जाके आप भारत भूमि में कहाँ जाएंगे जहाँ एकांत मिले, जगह एकांत होना चाहिए, तो कैसे जाएंगे, तो आपको जंगल जाना पड़ेगा। लेकिन आप जंगल में तपस्या कर सकते हैं क्या, आप उतनी चीजों को त्याग कर सकते हैं क्या। तो इस कलयुग में अष्टांग योग की विधि ना करने नहीं कर सकते। आज के जो मनुष्य हैं, जो आम मानव है, अष्टांग योग की विधि संपूर्ण नहीं कर सकते। आप शहरों में रहकर नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा एकांत में। ये विधि ऐसी है कि आपको एकांत में करना पड़ेगा, उसको एकांत में सुनना पड़ेगा, एकांत में आपको उसको ध्यान करना पड़ेगा। तो अगर हम नहीं कर सकते तो फिर ऐसे जो ध्यान योग है, वो कर्म का ही, जो हम लोग जब 1 से 6 चैप्टर होता है ना, कर्म योग में आता है, तो ध्यान योग भी क्या है, कर्म योग का ही पार्ट है, कर्म योग का ही पार्ट है हमारे जीवन में जो। तो जैसे कि ध्यान योग भी क्रिया ही है, ध्यान मतलब अगर हम बैठेंगे क्रिया में तो वो तो क्रिया की पार्ट है ना। तो ध्यान योग अलग नहीं है, इसलिए 1 से 6 है, वो इसीलिए वही कर्म योग में ही आता है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे जाते हैं, तो फिर भक्ति भक्ति योग के बारे में पढ़ते हैं ऐसे। तो इस ये विधि ऐसे है। तो अब क्या है, असली योगी कौन है फिर। अभी तो हम लोग पढ़ लिए कि पहला पढ़े कि पहला जो 5वें चैप्टर हम लोग पढ़ा कि हम लोग भोगता नहीं है,
हम लोग क्या है, दास्य हैं, सेवक हैं, और हम भोगता, हम चीजों को भोगता नहीं है। दूसरा क्या है कि हम कितनों भी अगर योग विधि कर ले, जब तक हम अपने कर्म फलों को परित्याग नहीं करेंगे, उसको त्यागेंगे नहीं, तब तक हम उस भोग इच्छाओं से, उससे मन की इंद्रियों से कभी भी हम क्या आश्वस्त नहीं हो सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। असली योगी का मतलब ये नहीं कि बहुत से लोग सन्यासी सोचते हैं कभी कभी कि हम सारे कार्य से मुक्ति मिल गई है, अतः हम अग्नि मतलब खाना बनाने के लिए अग्नि भी नहीं जलाएंगे और कर्म भी नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वे स्वार्थी हैं क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। वो लोग निराकार ब्रह्म के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कर्म नहीं करेंगे और कुछ हम खाना बनाने के लिए नहीं जुटेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल है, क्या हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद उसका पतन हो जाता है, क्योंकि भोग इच्छाएं तो खत्म नहीं की है, तो कर्म फलों की लालसा खत्म नहीं की है, कर्म फलों को त्यागा नहीं है और उससे अनासक्त नहीं हुए हैं, तो बाद में क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा। तो ध्यान योग में असफलताएं भी हैं। तो और भौतिक इच्छाएं तो श्रेष्ठ है, तो भौतिक इच्छा क्या करती रहती है, आपको घुमाते रहती है। और उसके अलावा क्या करती है, जैसे ये तो सब असली योगी तो आप बनने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन आशाएं, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, बताइए। इच्छाएं, इच्छाएं। हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, हमारे जीवन में दुख का हरे कारण है कृष्ण प्रभु। आशा, किसी से। हाँ, एस प्रभु, हरे कृष्ण। हमारे जीवन में दुख का कारण आशा है, हम बहुत ज्यादा आशा करते हैं सब पे, बहुत ज्यादा इच्छाएं करते हैं कि वो ये चीज पूरा होगा। तो हम जब एक इच्छा पूरा करते हैं, फिर वो आशा पूरा कर जाता है, तो फिर 5 आशाएं और आ जाती है, फिर और भी इच्छाएं, आकांक्षाएं आ जाती है आपके अंदर, आपके जीवन में। फिर हम 5 आकांक्षाएं फिर पूरा करते हैं, फिर 10 आकांक्षाएं, फिर आशा आ जाती है। तो बकेट लिस्ट कभी खत्म नहीं होते आशाओं का। अब बकेट लिस्ट पूरा, अपना बकेट लिस्ट पूरा करते करते उस बकेट में फिर गिर जाते हैं हम, उसी बकेट में गिर जाते हैं। जैसे हमें क्या है, हम हम इस संसार में आए, हम अपने अपने गृहस्थ लाइफ में हैं या कहीं वानप्रस्थ लाइफ में, कहीं भी आप हैं, जब तक आप अपनी इच्छाओं और आशाओं को क्या करेंगे, कम नहीं करेंगे, अपनी आशाओं को जब तक त्यागेंगे नहीं, जब तक अपने बकेट लिस्ट को बकेट से बाहर नहीं फेंक देंगे, तब तक ये आशाएं आपको क्या करेगी, दुख देते रहेगी और दुख का कारण बने रहेगी आपके जीवन में। तो दुख है हमारा, आशा ही करते थे। तो आप अपने जीवन में कीजिए, आप अपने जैसे कि आप आपका विवाह है, आपके बच्चे बच्चे हो गए, तो बच्चे को शादी कराइए, अच्छे घर में ले जाइए। हाँ, लेकिन फिर आप फिर अपने आशाओं को बढ़ाइए मत। फिर जो चीज बचा जीवन में, वो क्या करिए, भगवान के लिए लगाइए। नहीं तो आप अपनी आशाओं को बढ़ाते रहेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, जब मृत्यु शैया में जाएंगे तब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। एक बार बीरबल और एक काम वासना की बात है, काम वासना की इच्छा कब खत्म होती है, लोग बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि बीरबल था, और अकबर और बीरबल की कहानी। तो वो बोला कि काम वासना का तो बुढ़ापे में तो खत्म होती जाती होगी। तो बोलता है नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोले तुम बताओ कैसे कैसे नहीं हो सकता, अब काम वासना तो बुढ़ापे में खत्म होनी चाहिए। बोलती नहीं, आपको मैं बताऊंगा एक समय आने पे। तो एक बार क्या हुआ, एक उधर एक नौकर था, बहुत दिनों से आ, बीमार पड़ा हुआ था और आखिरी सैया में था, बुढ़ापे में था। तो अकबर की बेटी भी थी, अकबर लोग सब मिलने आए। तो वो क्या था, उसका ध्यान कहाँ था, उस सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा था। तो उस समय भी क्या है, काम वासनाएं कभी, काम वासना उसके अंदर थी। तो काम वासनाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती जब तक इस काम इच्छाओं को भगवान के सामने लगा जाए। तो हम सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो काम वासना खत्म हो जाएगी, तो आशा कभी खत्म नहीं होता। आशा को हम जब तक बढ़ाते रहेंगे, जितना बढ़ाते रहेंगे उतना दुख होते रहेगा। हम किसी से आशा रखते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, हम किसी से आशा रखते हैं कि मेरे लिए सब कुछ है, और क्या करता है, वही आशा तोड़ के जाता है, उम्मीद तोड़ के जाता है। हम जीवन में फिर
दुखी दुख को, दुखी दुखी जीवन से फिर वो दुख का कारण बन जाता है और हम फिर कोसते हैं उसको। तो हमें इस आशाओं से दूर होके कार्य करना पड़ेगा। इस आशा को, आशा रखना है, लेकिन जैसे हम इच्छा करते हैं ना, कभी जैसे हम इच्छा करते हैं। हरे कृष्ण, आप म्यूट कर ले माता जी। हरे कृष्णा, म्यूट करें, म्यूट। जैसे मैं कहा था, हरे कृष्णा, हम, हाँ कहाँ थे हम, इच्छा के बारे में बात कर रहे थे, है ना। हाँ, कभी क्या हम इच्छा करते हैं अपने जीवन में, तो भगवान हमारी इच्छाओं को कुछ पूरा कर देते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। भगवान भी देखते हैं कि हम कितनी प्रामाणिकता के साथ भगवान को क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। तो भगवान हमें देखते हैं, अगर वो हमारे लिए जरूरी है तो हमारी इच्छाओं को भगवान ऐसे ही पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक हम लोग पढ़ते हैं ना, शिक्षका अष्टकम पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, उसमें से एक आता है जो तीसरा श्लोक है। उसमें आता है ना, न धनम न जनम न सुंदरम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति अहेतुकी तवी। बोलते ना कि जो त्याग के प्रतीक है भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो अगर आपके जीवन में, अगर आप चाहते हैं किसी दुख से बचे, तो क्या, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मीश्वरे भक्ताद भक्ति भगवत भगवत भक्ति अहेतुकी तवी। बोलते हैं कि अगर मुझे ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, हमें क्या चाहिए, ना कोई अन्यायी का कामना है। जितना हम इच्छा करेंगे, जितना हम इस जंजाल में फंसेंगे, माया के जंजाल में, और फिर हम दुख में आते जाएंगे। मैं तो जन्म जन्म से आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। वो क्या बोल रहे हैं, जो योगी, अगर अगर असली योगी होगा तो क्या होगा, वो इसी चीज की कामना करेगा, ना धन, ना जन, ना सुंदर स्त्री। वो क्या चाहेगा, वो जगदीश मतलब भगवान की कामना करेगा, सिर्फ भगवान की कामना करेगा। वही असली सन्यासी और त्यागी पुरुष होगा। तब जाके हम आप उस जगह वहां जा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं जहां पे हम असली त्याग करके वो असली योगी बनने का लायक है। नहीं तो हम अगर अगर हम सोचेंगे कि हम इस कर्म का त्याग कर देंगे, अगर हम इस खाने के लिए अग्नि नहीं जलाएंगे, हम आप आर्टिफिशियल रूप से कितना भी ट्राई करेंगे, नहीं होगा। जब तक हम पूरी तरह से भगवान की चरणों में लगेंगे, उनके सेवा में लगेंगे, तब तक नहीं कर सकते। तो यही असली योगी का पहचान है, असली सन्यासी का पहचान है। तो हमें, सन्यास एक चेतना है, सन्यास ऐसा ये चेतना की अवस्था है। ये नहीं कि हम ऊपर से लाल कपड़ा पहने, ऊपर से कुछ कपड़ा पहने हैं और हम दिखा रहे हैं कि हम त्यागी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और अंदर से त्याग हो नहीं रहा है। तो अंदर से त्याग करें। आपके इंटरनल में त्याग होना चाहिए, इंटरनल में आपका त्याग होना चाहिए। जब आप अंदर से त्यागी त्यागी बनेंगे, तो धीरे धीरे ही आपको क्या होगा, अपने आप ही सन्यासी की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये चेतना की अवस्था है, नया जाके आप कहीं जाके कहीं भी पहाड़ में तपस्या करेंगे, कहीं एकांत में तपस्या करेंगे, कहीं कुछ भी तपस्या करेंगे, कोई फायदा नहीं, असफल, असफल होने का बहुत चांसेस है। लेकिन आप अगर भगवान भक्ति करते हैं तो सारी इंद्रिय भगवान के सेवा में लगती है। तो आप क्या होते हैं, आपको अगर असफल भी हुए तो क्या हुआ, भगवान आपको उसको उठा लेंगे, और भक्त आपको उठा लेंगे। तो सेफ्टी ज्यादा अच्छा इधर है, निष्काम कर्म योग से भगवान की भक्ति करना, उसमें सेफ्टी नहीं है। उसमें क्या होगा ना, आपको ऐसा नहीं है कि, ऐसे नहीं बोलते हैं, ना माया मिली ना सीता। बोलते ना कि अगर हमको ना माया से हम जाकर ना भगवान को हम भक्ति कर पाए, तो दोनों में हम लोग फिर बीच में कटक गए। उससे अच्छा एक चीज में लगी। तो ऐसे सफलता अगर अगर नहीं, भगवान के हम बोलते हैं ना कि भगवान के, अगर हम गिरे भी, अगर हम कुछ हुआ भी, तो भगवान हमें उठाएंगे। स्वल्पमस्यम बोलते हैं, स्वल्पस्य मतलब छोटा छोटा से भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमको उठा लेते हैं।
लेकिन योगी जन है तो बोलते हैं कि हम ध्यान से करेंगे, अपने इंद्रियों का त्याग आर्टिफिशियल रूप से करेंगे, तो कितना करेंगे आर्टिफिशियल रूप से, नहीं हो पाएगा। और आज के में अष्टांग योग, यम नियम कितनों भी कर ले, प्रत्याहार, फिर भी उतना समाधि तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन आप समाधि पे तुरंत पहुंच सकते, कैसे? कैसे हम समाधि पर पहुंच सकते तुरंत? कौन बताएगा? कृष्ण महाराज में कैसे हम समाधि तक पहुंच सकते हैं? अगर हमको सबसे आसान रास्ता समाधि तक पहुंचने का क्या है? ठाकुर जी का चिंतन करते हुए। हाँ, ठाकुर जी का चिंतन करते हुए। और ठाकुर जी का चिंतन करते हुए हम समाधि पहुंच सकते हैं। और क्या? नाम जप। हरे नाम संकीर्तन करनी। नाम जप करते हुए, हरे नाम संकीर्तन करते हुए। हर एक कृष्ण और एक बोल। चीज और है, बहुत सबको पसंद है वो। हर एक चीज में जो होता है ना भगवान प्रसादम। को जोड़ करके। हाँ प्रसादम। हाँ, प्रसादम, माता जी ने बोला अभी। भगवत प्रसादम, प्रसाद में क्या है? सीधे भगवान को भोग लगाओ और खाओ। भगवान का क्या है? तुरंत समाधि की स्थिति पहुंच गया आप। भगवान का चिंतन हुआ, आपका समाधि समाधि हो गया। तो इस सबसे आसान रास्ता क्या है? आप जाके जाके कहीं ना कहीं जाके आप तपस्या कर रहे हो, भूख प्यास मिटा के आप पूरा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी भोग इच्छाएं आ जा रही है। उससे अच्छा क्या करो, भगवान की भक्ति करो, प्रसाद खाओ, भगवान का गीत गाओ, भगवान का लीला सुनो, वही अच्छी सबसे अच्छी समाधि है। हरे कृष्णा। तो आज यहीं तक लेंगे, कल हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे। तो और किसी का क्वेश्चन है? हाँ, मेरा एक सवाल, अब सवाल हम ही पूछते हैं। असली योगी की लक्षण क्या है? असली लोग, असली योगी कौन है? कौन बताइए? हाँ, यस माता जी बताइए। जो निष्काम भाव से कर्म करे, कृष्ण भावना भक्त हो। और क्या होनी चाहिए उसके अंदर? लालसा, क्या तो क्या होनी? लालसा ही नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, लालसा ही नहीं होनी चाहिए, किसी चीज की लालसा ही नहीं चाहिए। हम्म चिंतन, जैसे क्या, योगी बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? समाधि की अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, समाधि लेने का प्रयास करते हैं, आठ हम योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण मार्ग में होंगे तो हम, अगर चेतना है कि उस अवस्था में ले जाए, समाधि की अवस्था में, तो कितना आसान मार्ग है। तो देखिए, आध्यात्मिक चीज है क्या, आसान है, सिंपल है, लेकिन उसको मेंटेन करना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि हम आध्यात्मिक लाइफ में आ गए हैं तो ऐसे ही सब हो जाएगा, हमें रोज प्रैक्टिस करना है, इस सिस्टम में हमें प्रैक्टिस करना है। लेकिन सरल मार्ग है, ये सरल मार्ग है। आप दूसरे जगह जाएंगे अष्टांग योग की विधि करने में, तो कितनों प्रयास करें, बाद में जब अष्टांग योग विधि खत्म हो गई, फिर से आप अगर इस जगह फिर से आ गए, फिर से आपको वो जो इच्छाएं फिर से आपको क्या करेगी, ठकाएगी कि ये पूरा करना है। तो उससे अच्छा क्या है, भगवान के चिंतन करते हुए अपने आप को समाधि में स्थिति लाकर चेतना से योगी बनने का प्रयास करें, चेतना की अवस्था में पहुंच जाए। हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे योगी हैं, अपना मठ ये सब बहुत सारा खोल लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, आ, लोगों को बुलाऊंगा, भोग इच्छाएं पूरी करूंगा, अंदर से भोग इच्छाएं हैं, और पैसे कमाने के माध्यम से वो भोग इच्छा रखते हैं। तो वो ऐसे योगी से अच्छा है कि जो एक व्यक्ति जो जो माया में जो है, जो जगत में जो सुख जगत में वो जो झेल रहा है, उससे अच्छा है जो जो डुप्लीकेट योगी बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो ऐसे ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उस छद्म योगी से अच्छा है कि सांसारिक लोग होगा। क्योंकि आप जाके क्या कर रहे हैं, आप ऊपर से उस जो सन्यास की अवस्था को पूरा, मतलब जो सन्यास का जो ऊपर के भेष को क्या कर रहे हैं, उसको भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, और अंदर से भोग इच्छाएं रख रहे हैं। उससे कहीं जाए अच्छा संसारी लोग हो जाएंगे। हरे कृष्णा। और किसी को सवाल?
ओके, माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोले कि हम अशुद्धि के समय क्या हम लोग भगवत गीता या भागवतम को स्पर्श कर सकते हैं? अशुद्धि मतलब क्या? अगर आपने अगर हर बात महीने मतलब दो, हुँ, वो अच्छा वो समय, हुँ, मेरे मुझे अभी तक कोई तो बोला नहीं कि अभी तक मतलब आ, पूजा वगैरह नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो है। लेकिन भोग भी नहीं भगवत बना गीता के, सकते। हाँ भोग भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम हम अभी तक देखे नहीं कि भगवत गीता में कोई बोला है। मैं अभी सुना नहीं हूँ, मुझे पूछना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मैंने सुना नहीं है। पढ़ सकते हैं भगवत गीता, कोई दिक्कत नहीं पड़ा तो क्या। वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, पूजा वगैरह जो विधि है वगैरह नहीं कर सकते, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। और बोले प्रभु जी आप लोग क्या गदाधर प्रभु जी वृंदावन ले जा रहे हैं क्या सबको? हाँ वो ऐसे रैंडम यात्रा है, प्रभु जी लेके जा रहे थे, तो अगर जाने की इच्छा है तो प्रभु जी को फोन कर सकते हैं, तो वृंदावन नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं। हम उनका क्लास ज्वाइन किए हैं भागवतम वाला ना। हाँ हम देखें वो जो तो सुबह क्लास करवाते हैं ना, हम ही स्टार्ट हाँ, किए थे आज। मेरे पास हाँ, एक्सेस है, तो मैं ही स्टार्ट किया तो था, तो वो मैं देखा बोले था थे आपका उस नाम। दिन। हाँ, उस दिन बोले थे। नहीं आज हाँ, तो आपको जाना है तो